हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पार्क के बारे में। अब ये क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि इस पर डिमांड्स भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यही डिफाइन कर दिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्या है, राष्ट्रीय पार्क हैं। वैसे तो 104 राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क्स हैं 104 हैं, यानी कि जैसे ये देख लीजिए कि भारत का जो कि कितना परसेंट 1.23% का जो भाग है ना भारत का, वो नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। अब इसमें भी टाइप्स है, काइंड ऑफ डिफरेंस है बहुत सारे कि कैसे। जैसे कि पार्क जो नेशनल पार्क हैं तो कुछ ऐसे पार्क है जो कि फूलों से घिरे हुए हैं, फूलों की वनस्पतियों के क्षेत्र से घिरे हुए हैं, तो उसके लिए फेमस है। कुछ बाघ के लिए, बाघ रिजर्व जो होते हैं उसके लिए। कुछ जैसे कि जो मतलब जैसे बाघ होते हैं या अन्य जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए। तो ऐसी दरें हैं जिनको सुरक्षित क्षेत्र में दिया गया है, विरासत श्रेणियों में रखा गया है। तो ये क्या है, 6 ऐसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनको रखा गया है विरासत सूची में। तो उसके बारे में बताऊंगी, और उसी क्षेत्र में मतलब कौन से राज्य में, एक तो कौन से राज्य में ये पार्क है नेशनल पार्क, और इनकी स्थापना व विरासत सूची में इन्हें कब रखा गया, कब हुई, एक तो स्थापना, और सूची में कब रखा गया, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो ये कौन से राज्य में है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में क्या है, ये नेशनल पार्क है और फेमस है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1977 में इसकी स्थापना हुई। अब उसके बाद में, स्थापना होने के बाद में ये फेमस है बहुत ज्यादा, विरासत सूची में रखा गया। तो इसकी विरासत सूची में कब रखा गया, 11 जुलाई 2016 में रखा गया। ठीक है, इसको विरासत सूची में ऐसे समझ जाएंगे आप, विरासत रखा गया। अब ये जो क्षेत्र है, मतलब जो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, तो इसमें क्या है, और भी है जो कि वहां पर स्थित है ना। इसको तो विरासत श्रेणी में रखा गया। अब दूसरा क्या है, खगचेड जोगा राष्ट्रीय पार्क। तो इसकी, ये भी सिक्किम में ही है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है, इसे बता देती हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल जो पार्क है ना, इसको क्या कहा जाता है, जेमू ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, जेमू ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, जो जिसको विरासत की सूची में रखा गया है, तो दोस्तों वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। इसकी जो ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1984 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये हिमालय पर्वत की श्रेणी में आता है, मतलब उस तरफ स्थित है, हिमाचल प्रदेश की साइड पे। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर नेशनल पार्क है ये एक तरीके का। और इसको विरासत सूची में कब रखा गया था, तो इसको 2014 में समझ जाना, यहाँ पे विरासत में रखा गया, विरासत श्रेणी या सूची में। ठीक है, अब इसके बाद में है पिन वैली नेशनल पार्क। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में पिन वैली की हुई है स्थापना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है इंदेर किला नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो मैं लिख भी देती हूं, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में। ठीक है, और उसके बाद में सिम्बॉल बरा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना, ऐसे लगा देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी 2010 में ही हुई थी। तो वैसे तो विरासत सूची में ही पूछे जाते हैं कि विरासत सूची में किसको घोषित किया गया है,
फेमस जो पार्क है ना। पर अंदर के भी मैंने जो और हैं वहीं पढ़ते हैं उस क्षेत्र उसी राज्य में, तो वो भी बता दिए। ठीक है, थर्ड जो है नेशनल पार्क जिसको विरासत श्रेणी में रखा गया है सूची में, वो कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये जो नेशनल पार्क है ये बहुत ज्यादा फेमस है ना। 1900 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था 1900 में, इसको संरक्षित वन जो क्षेत्र है ना उसमें घोषणा की थी। कौन सी पार्क की? काजीरंगा नेशनल पार्क की। अब ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है, असम में। ठीक है, इसके बाद में जितने भी ये 1 2 3 करके मैंने बताए ये सब असम में ही स्थित है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। अब ये क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी काजीरंगा नेशनल पार्क की? 1974 में हुई थी। इधर एक सींग वाले क्या पाए जाते हैं? गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि नामेरी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम में ही स्थित है। ठीक है, लिख देती हूं मैं फिर भी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे तो हाँ, एक चीज और बतानी थी कि काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी जो मतलब उसको विरासत श्रेणी में कब रखा गया था? तो विरासत सूची में तो उसको 1985 में रखा गया। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को रखा गया है। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों नामेरी की हुई थी, इधर लिख देती हूं मैं, उसकी हुई थी 1978 में हुई थी। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? मैंने आपको बता दिया था, मानस नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई? असम में तो ये स्थित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई। ठीक है, स्थापना मानस लिख दिया है मैंने जिससे आप समझ जाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसको क्या किया गया है कि विरासत सूची के तौर पे 6 दरों में इस क्षेत्र को रखा गया है। अब वो 6 दरें कौन कौन सी हैं, मतलब जो क्षेत्र है कि इसको एक तो विरासत श्रेणी में रखा गया है, मानस नेशनल पार्क को एक बाघ परियोजना में रखा गया है, एक जो रिजर्व मतलब राष्ट्रीय रिजर्व में रखा गया है, राष्ट्रीय रिजर्व पार्क में रखा गया है इसको, पक्षी क्षेत्र जो है उसमें भी रखा गया है इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मानस नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर खरगोश और क्या बोलते हैं तेंदुए ये पाए जाते हैं। मतलब ये जो जानवर है वो अधिक जो मात्रा में पाए जाते हैं, और लंगूर भी पाए जाते हैं, स्वर्ण लंगूर जो कि मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए ये विरासत की सबसे बड़ी श्रेणी का एक प्रकार का क्या है पार्क है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और ये भूटान की जो उत्तर से लेके उत्तर साइड पे असम के उत्तर की सीमा व भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या लगती है? मानस के नेशनल पार्क से लगती है क्योंकि ये वहां पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में स्थापना मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नेशनल पार्क है वो है डिब्रूसाखोर नेशनल पार्क। तो डिब्रूसाखोर जो नेशनल पार्क है वो भी असम में ही स्थित है ना, लिख देती हूँ मैं आपको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में डिब्रूसाखोर जो नेशनल पार्क है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो ये आपको याद रहेगा। और औरंग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो इसकी भी 1999 में हुई थी और ये भी असम में ही स्थित है। तो ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वहां पर स्थित है कुछ नेशनल पार्क है ना, तो जिसके बारे में आपके लिए स्थापना पूछ सकता है। पर जो विरासत श्रेणी में है जैसे कि मानस नेशनल पार्क ये वाला है तो ये विरासत दरों में रखा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है, काफी बार क्यूट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बाद में नेक्स्ट जो है वो है नेशनल पार्क है, 3 तो मैंने आपको बता दिया। अब चौथा है सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये बहुत फेमस है, वैसे तो आप जानती हैं, राजस्थान। ठीक है, अलवर जिले में सरिस्का नेशनल जो टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं यहाँ पे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी स्थापना। में सबसे ज्यादा प्रजाति जो होती है ना टाइगर्स की वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए ये फेमस है ना। इसके बाद में नेक्स्ट
जो है इसी के अंदर मतलब राजस्थान में और कौन कौन से पाए जाते हैं नेशनल पार्क्स, तो वो है माउंट आबू नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क है वो भी राजस्थान में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जब हुई थी 1960 में हुई थी। ये एवरेस्ट के लिए, माउंट एवरेस्ट जो है मतलब कि ये सीकर साइड जो है ना उस साइड पे स्थित है, तो माउंट आबू नेशनल पार्क तो इसलिए ये फेमस है क्योंकि एवरेस्ट एरिया है माउंट का। ठीक है, सुना ही होगा नाम, तो इसलिए स्थापना तो ये हुई थी, स्थापना लिख देती हूँ मैं। इसके बाद में नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, वो भी राजस्थान में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, यानी कि जैसे थार का मरुस्थल वगैरह है तो ये डेजर्ट मरुस्थलीय एरिया है इसलिए, और यहाँ पर कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं, तो नेशनल जो पार्क है उसकी श्रेणी में है ये, है ना, इसलिए फेमस है, राजस्थान में है, वो तो पता ही है आपको। और उसके बाद में है केला देवी, केला देवी और रणथंभौर नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो हुई थी 1981 में, स्थापना दोनों की। पर इसके बारे में एक चीज फेमस है, कौन से, केला देवी नेशनल पार्क के बारे में, कि ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब 230 प्रजातियाँ, पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। मतलब सर्दियों के टाइम क्या होता है कि राजस्थान में साइबेरिया से, साइबेरियन जो पक्षी होते हैं, और सर्दियों में बहुत सारी अन्य जो प्रकार की जो प्रजातियाँ होती है पक्षियों की वो आते हैं, मतलब वहाँ के पक्षी जो होते हैं बाहर के, वो कहाँ आते हैं, केला देवी यानी कि राजस्थान में आते हैं। इसलिए ये जो केला देवी नेशनल पार्क है वो फेमस है ना, तो मैं लिख भी देती हूँ। और इसकी जो मतलब इसको विरासत जो सूची होती है उसमें कब रखा गया था, 1985 में, 85 में केला देवी को। तो ये पता ही चल गया होगा, बाकी मैंने डिटेल्स आपको बताई दी कि क्यों फेमस है पक्षियों के लिए। ठीक है, इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट है 5वें नंबर का जो विरासत की श्रेणी में रखा गया है, कौन सा है वो नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है ये नेशनल पार्क। अब इस नंदा देवी जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1982 में स्थापना। और इसको विरासत जो श्रेणी होती है उसमें कब रखा गया, तो 1988 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो क्यों फेमस है, तो दोस्तों इसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पर क्या होता है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी की साइड पे एक तो स्थित है, ठीक है, पश्चिमी साइड पे। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, ब्लैक बियर, यानी कि ब्लैक भालू पाए जाते हैं यहाँ पे, और ना डियर पाए जाते हैं, और तेंदुए पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये प्रजातियाँ हैं ना, मतलब जो जानवर है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। और नंदा देवी नेशनल पार्क को मतलब फूलों की घाटी के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूल पाए जाते हैं। पार्क है फेमस, मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ होती है ना फूलों की भी अलग अलग, वो पाई जाती है, इसलिए नंदा देवी पार्क नेशनल पार्क फेमस है और ये विरासत श्रेणी में है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है ना, इसी के अंदर इधर ही। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं बताती हूँ आपको, उत्तराखंड लिख के, 1936 में, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई। इसके बाद में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। स्थापना मैं बता देती हूँ, और स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1982 में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ मैं कि क्या है कि ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जिसको ना मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है इसलिए मैंने बता दिया। और
एक और है कि 9 नेशनल पार्क किस में पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में 9 नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको जनरल के लिए बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट है कि 6 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का, सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब ये जो सुंदर नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसको मतलब सबसे ज़्यादा ये विरासत सूची में तो नहीं है, बट यहाँ पर ये फेमस क्यों है, तो सुंदर जो नेशनल पार्क है वो फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और टाइगर की जो प्रजातियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है वो फेमस है। कौन सा, मतलब जो सुंदर वन है वो फेमस है। और इसी के बाद में ये कहाँ पड़ता है, मतलब जो पश्चिम बंगाल की जो डेल्टा क्षेत्र है ना, गंगा के डेल्टा क्षेत्र में ये स्थित है, इसलिए ये फेमस है। उसके बाद में कि इसकी मैंने स्थापना तो आपको बता दी है। उसके बाद में न्योर वैली नेशनल पार्क, तो ये भी पश्चिम बंगाल में ही दोस्तों स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो न्योर वैली की तो हुई थी, यानी कि यहाँ पर एरो लगा के 1986 में। ठीक है, और जो सिंगलीला नेशनल पार्क है उसकी कब हुई थी, उसकी हुई थी 1986 में। और बुक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर की प्रजातियाँ पाई जाती है, इसलिए ये जो मतलब नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल का। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में। ठीक है, और ये सब कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो मतलब जो प्रमुख राष्ट्रीय नेशनल जो पार्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 6 जो कि विरासत सूची में आते हैं, श्रेणी में जिनको रखा गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जितने भी मैंने राष्ट्रीय जो उद्यान नेशनल पार्क बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कुछ अगला कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।